बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सर? तमाम व्यूअर्स को मेरी तरफ से सलाम। अच्छा, आज हम जो है वो एक बहुत अहम मसले के ऊपर हमने आज फिर ये एक वीडियो बना रहे हैं। उसमें सबसे पहले हम ये करेंगे कि मैं आपको ये बताऊंगा कि हम डायबिटिक फुट के ऊपर जो जिन लोगों के पाँव के जख्म हो जाते हैं और वो डायबिटिक पेशेंट होते हैं, उनके फुट के ऊपर हल्का सा जख्म बनता है और थोड़ी सी लापरवाही नेग्लिजेंसी की वजह से फिर वो जख्म बढ़ता बढ़ता गैंग्रीन और फिर कैंसर और फिर बहुत सारी चीजों में वो कन्वर्ट हो जाता है। और उसका फिर एंड ऑफ डे क्या होता है कि आप जब बड़े सर्जन्स के पास, बड़े डॉक्टर्स के पास या बड़े हॉस्पिटल्स में जाते हैं और वो एंड में आपको कह देते हैं कि जी आपकी टांग जो है वो काट दी जाएगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमने होम्योपैथिक मेडिसिन के साथ अपने बहुत सारे पेशेंट्स को ठीक किया है, उनको मजबूरी से, जिंदगी भर की मजबूरी से बचाया है और उनके पेशेंट के जख्म अल्हम्दुलिल्लाह इवन कि यहाँ तक कि सर्जन्स ने भी जब देखे हैं तो वो हैरान परेशान हो गए हैं कि यार ये आप लोगों ने कैसे किया। मैं उसकी आपको बीच में पिक्चर्स भी दूंगा, पेशेंट्स के हवाले रेफरेंस भी दूंगा इस वीडियो के अंदर, जिनको हमने अल्हम्दुलिल्लाह ट्रीटमेंट किया है और अब अल्हम्दुलिल्लाह उनकी टांगे बच गई हैं। वरना ये होता है कि जब गैंग्रीन बनता है तो उसमें ये बिल्कुल इसके चांस नहीं होते हैं कि आप अपनी टांग के ऊपर खड़े हो सकेंगे। उसमें टांग का कट होना लाजमी है, बिल्कुल उसमें कंफर्म होता है, ये एलोपैथिक में है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमने अपनी जितना भी ट्रीटमेंट किया है उसमें प्योर होम्योपैथिक मेडिसिन को यूज किया है। ड्रेसिंग करने के लिए भी होम्योपैथिक मेडिसिन को यूज किया और खाने के लिए भी हमने जो मेडिसिन जो अपने पेशेंट को दी है वो होम्योपैथिक दी। जीरो एंटीबायोटिक, जीरो स्टीरॉइड, कोई चीज हमने इसमें एलोपैथिक की मेडिसिन की हमने यूज नहीं की है। इसमें होता ये है कि बेसिकली छोटा सा जख्म बनता है बाज़ क्योंकि इनके पाँव जो है बहुत सेंसिटिव हो चुके होते हैं डायबिटिक शुगर के पेशेंट के। उसमें ये होता है कि वो छोटा सा भी हल्का सा भी पत्थर लग गया, दबाव आ गया, ठोकर लग गई पाँव को, उसके साथ हल्का सा वहां से वो ब्लीड होना शुरू होता है। शुरू में वो पेशेंट यही समझता है कि वो हल्का सा जख्म है, कोई मसला नहीं, ये खुद ही ठीक हो जाएगा। लेकिन चूंकि इन लोगों की डायबिटिक ज्यादातर की पेशेंट की डायबिटिक जो है वो हाई रहती है, जिसकी वजह से वो छोटा सा जख्म भी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता अंदर ही अंदर वो बढ़ता जाता है और जब वो शो होता है तो वो बहुत ज्यादा बात बिगड़ चुकी होती है। उस वक्त अंदर ही अंदर उसके मसाइल जो हैं वो बहुत ज्यादा गंभीर हो चुके होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो पेशेंट जो है वो परेशान हो जाता है। फिर वो डॉक्टर्स के पास भागते हैं तो वो कहते हैं कि जी इसको अब कुछ भी नहीं हो सकता। उसमें ब्लैक कलर का उसके अंदर वो कलर आना शुरू हो जाता है, पहले ब्लू से वो ब्लैक में जाता है। फिर जब उसके अंदर स्मेल ज्यादा पैदा होना शुरू हो जाती है कि यकीन करें कि मैं जिन पेशेंट्स के घर पे जाके उनकी ड्रेसिंग करता रहा हूँ और उनके मैं ये डायबिटिक अल्हम्दुलिल्लाह अब तो फुट उनके बेहतर हो गए हैं, वो तो माशाल्लाह अब चल रहे हैं, कोई उनको इशू नहीं आया, तो उनके जख्म माशाल्लाह सही हो गए हैं और भर गए हैं। तो वो पेशेंट के पास हम बैठ नहीं सकते थे, उनके इतनी गंदी बदबू उसमें से आती है, ये इस तरह के जैसे कोई जानवर मरा होता है, ताफून फैला होता है। उनके कमरे के अंदर जाना मुश्किल हो जाता है, जो उनके लवाहिकीन या अटेंडेंट होते हैं उनके लिए भी जाना वहां पे बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन जितने भी ऐसे मरीज थे, पेशेंट थे, उनका सिर्फ हमने 2 से 3 दिन के ट्रीटमेंट के अंदर अंदर स्मेल जो है अल्हम्दुलिल्लाह खत्म हुई है। तो मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि अपने इस चैनल के तवस से कि आप लोग जितने भी आपके जानने वाले या जो भी आपके डायबिटिक फुट के जिनको डॉक्टर्स ने ये कह दिया हो या हॉस्पिटल्स वालों ने ये कह दिया हो कि जी अब आपकी टांग नहीं बचेगी, ये टांग काटनी ही पड़ेगी, तो प्लीज एक दफा आप हमारे साथ राब्ता जरूर करें, हमें अपना विजिट करवाएं। या पेशेंट अगर आ सकता है तो हमारे क्लिनिक पे आप तशरीफ लाएं और हमें विजिट करवा के वो पेशेंट आप हमें चेक करवाएं। हम देख के आपको उसी वक्त बता देंगे कि जी ये क्योरेबल है कि या नहीं है, इसमें हम किस हद तक कामयाबी का मुंह देख सकते हैं। तो इंशाल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को जरूर प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।